सर एक एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन काफ़ी लोगों ने अलग अलग बोली है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहती है, लेकिन सर एक सिंपल भाषा में कि हम सबको बता पाए एक एंटरप्रेन्योर आपके लिए क्या है। और एक और सर इसमें एक और जुड़ता हुआ प्रश्न है कि एंटरप्रेन्योर और फाउंडर में डिफरेंस क्या है। पहले वाले प्रश्न को पहले लेता हूँ मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज गवर्नमेंट की डेफिनेशन अलग है, दो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर और मार्केट की डेफिनेशन अलग है। एक जो प्रॉपर डेफिनेशन मुझे लगती है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये है कि इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग न्यू एंड एनीथिंग इनोवेटिव तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। आप सिर्फ कंपनी रजिस्टर करिए और थोड़ा सा उसमें कोई टेक्नोलॉजी एंगल दे दीजिए, आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। स्टार्टअप के तौर पे आपको 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, 10 साल का, वो जो ट्रेडिशनल मतलब नीति आयोग की डेफिनेशन है वो सब है। अब एक डेफिनेशन जो मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कि एंटरप्रेन्योर में बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। जी सर। एक, ही शुड हैव अ क्लियर कट सर्विस माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो समाज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। कि समाज, आप यदि पिच डेक अपन बनाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कहाँ से हुई कि समाज में एक प्रॉब्लम को पहचाना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। सो दिस इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट इज़ ही इज़ ट्राइंग टू सर्व सोसाइटी। सो सर्विस हैज़ टू बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. So an entrepreneur is the one who wants to serve society through his efforts. है ना, he can develop a service, he can develop a productized service, he can develop products, whatever. And then he is very innovative in his solutions. So the second element of entrepreneurship is innovation. Then third thing, because there is a traditional businessman and this is an entrepreneur, so he's putting a lot of innovation angle in it. What I am saying is कि एंटरप्रेन्योर वो है जो पहली बार कैमरा लाया या कैमरे में नए फीचर्स ऐड करे। इनोवेशन उसकी जो पूरा रिसर्च है उसकी टीम ने किया, उसके बैकग्राउंड में किसी साइंटिस्ट ने किया होगा, बट वो व्यक्ति इनोवेटिव है अपनी हर माइंड में, हर अप्रोच में। तो व्हेन ही इज डीलिंग विथ हिज टीम ही इज हैविंग इनोवेटिव अप्रोच। व्हेन ही इज डीलिंग विथ फाइनेंसेस ही इज हैविंग इनोवेशन अप्रोच. When he is dealing with products, when he is dealing with go-to-market things, so his market communication is different. So that is what is the second element. The third thing is very important. ये तो समाज में समाज सेवक भी करते हैं ना, ये दोनों काम तो. Then there's third thing that he is focused on developing abundance for all stakeholders. So entrepreneur does not want to become rich on his own only. ठीक है, वो खुद अमीर नहीं बनना चाहता. ही डज नॉट वांट टू बी कि आई शुड बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. नो, ही थिंक्स इट इन अ डिफरेंट वे. ही शुड ट्राई टू डेवलप अबंडेंस फॉर ऑल अदर्स. एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन में या एक नॉर्मल कनिंग में, कोई नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं आई एम सेइंग कि कनिंग फेलो जो होता है एक बिजनेसमैन, वो उसके दिमाग में क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज हिज अप्रोच. यहाँ ये अबंडेंस क्रिएट कर रहा है खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, समाज के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, टीम के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एंड एट द एंड पूरे इकोसिस्टम के लिए. दैट इज़ व्हाट द एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु वांट्स टू सर्व सोसाइटी इन एन इनोवेटिव अप्रोच एंड क्रिएट अबंडेंस फॉर ऑल. दिस इज व्हाट माई डेफिनेशन. आई हैव रिटन दिस डेफिनेशन, बट दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. बिकॉज अगर ये 3 एलिमेंट नहीं है तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. 100% सर, 100%.